त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि मातु नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। अविरल बहती माँ नर्मदा, जीवनदायिनी माँ नर्मदा। नर्मदा केवल नदी ही नहीं बल्कि सबकी पालनहार है, जीवनदायिनी है। तभी तो नर्मदा को मात तुल्य माना गया है। माँ भी ऐसी कि धर्म जाति के भेद किए बिना सभी के ऊपर निरंतर अपनी कृपा बरसाती है। ये तो आप भी जानते हैं कि माँ नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी पवित्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। माँ नर्मदा परिक्रमा सुखद और स्वस्थ जीवन जीने का एक रहस्य है। इस रहस्य की खोज प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और शोध के आधार पर इस रहस्य के विज्ञान को पहचाना और लोगों तक धर्म का आधार बनाकर इस नर्मदा परिक्रमा को प्रचलित किया। ये वो समय था जब विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं को धर्म के माध्यम से ही आम जन को समझाया जाता था। दरअसल नर्मदा परिक्रमा के पीछे बड़ा वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ है। आखिर ये विज्ञान कैसे काम करता है? क्यों ऋषि मुनि चाहते थे कि मानव समाज जीवन में एक बार अवश्य नर्मदा परिक्रमा करे? मानव जीवन के लिए ये क्यों आवश्यक बताया गया है? इस प्रकार के कई प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हमने भी की नर्मदा परिक्रमा और ये संकल्प लेकर होशंगाबाद के नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान के उत्तर छोर से ये यात्रा आरंभ की। ये जो तट है ये संगम का तट है। इसमें माँ नर्मदा और तवा नदी का संगम हुआ है, इसलिए ये तीर्थ, ये क्षेत्र परम पुण्यदायिनी है। जैसे कि कहा है कि माँ नर्मदा समस्त तीर्थों की नायक है, सर्व तीर्थ नायकम। उस तीर्थ जो सर्व तीर्थ नायक है, उस तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ ये बांद्राभान का तीर्थ है, जहाँ से हमने आज नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ की। जिसने भी पाया है माँ का सच्चा दर्शन, काम क्रोध मद लोभ गया, शुद्ध हो गया मन। जिसने भी पाया है माँ का सच्चा दर्शन, काम क्रोध मद लोभ गया, शुद्ध हो गया मन, शुद्ध हो गया मन। तो समझो मिल गया जीवन सार, नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। हे सनातनी मारे वा, तेरी धारा है पावन, तेरे तट पर रहूं सदा मैं गाऊं तेरे भजन। हे सनातनी मारे
धारा है पावन, तेरे तट पर रहूं सदा मैं गाऊं तेरे भजन, गाऊं तेरे भजन। तू कर दे इतना ही उपकार, नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। तेरी आराधना पूजन और अर्चन, तेरा सुमिरन रहे सदा अर्पित है श्रद्धा सुमन। माँ तेरी आराधना पूजन और अर्चन, तेरा सुमिरन रहे सदा अर्पित है श्रद्धा सुमन, अर्पित है श्रद्धा सुमन। करो माँ निज वंदन स्वीकार, नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। करती है उद्धार, करती है उद्धार। नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। नर्मदे हर हर कहो एक बार। मां नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से हुआ है और यहीं से नर्मदा अलग अलग स्वरूपों में आगे बढ़ती है। एक छोटे से कुंड से शुरुआत होती है मां नर्मदा की। हर एक तट पर मां नर्मदा अलग स्वरूप में दर्शन देती है। मां नर्मदा का पथ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से गुजरता है। ये रास्ता अद्भुत वन, वनस्पति, औषधीय और जड़ी बूटियों के खजाने से भरपूर है और यही वनस्पति बारिश के जल को अवशोषित कर जल संग्रहण करती है। नर्मदा का उद्गम अवश्य ही अमरकंटक से हुआ है, लेकिन नर्मदा के प्रवाह में हर उस स्थान का संग्रहण जल भूमि के अंदर से बहकर नर्मदा में मिलता है जिस क्षेत्र से नर्मदा बहती चलती है। ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। ये अमरकंटक है। यहाँ से उद्गम स्थान है नर्मदा का, लेकिन सिर्फ उद्गम है। ये पूरी नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी में ये दोनों पर्वतों के बीच के जो स्थान है, इसे नर्मदा घाटी कहते हैं। इसमें हजारों की तादाद में नदी, नाले, छोटे छोटे झरने, उनसे पानी इस नदी में आता है और दोनों पहाड़ों के बीच का पूरा पानी इस नर्मदा में बहता है। और चाहे वो कितनी भी दूर हो, दोनों पहाड़ों के बीच में किसी भी बिंदु से जल चलेगा। बरसात का जल है जो जमीन में सोख लिया जाएगा, वो यदि यहाँ आएगा तो वो नर्मदा का ही जल है। इसलिए आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नर्मदा जो है वो यहाँ भी नर्मदा है, यहाँ भी नर्मदा है, यहाँ भी नर्मदा है, यहाँ भी नर्मदा है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नर्मदा यही है। भूमि के अंदर से बहने वाला जल वनस्पति और औषधियों के रिसाव का जल रहता है और जिसमें जीवरस समाहित होता है। यही अद्भुत औषधियों का जीवरस नर्मदा में जाकर मिलता है और नर्मदा जल को अमृत का रूप देता है। संपूर्ण नर्मदा वैली में औषधीय और जड़ी बूटियों के गुण हवा और जल में फैले होने से ये नर्मदा क्षेत्र
सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। और यहाँ आके देख रहे हैं तो हमसे भी बढ़कर हमको इतना आश्चर्य लग रहा है कि विपरीत अवस्था और अनियमितता रहने के बाद भी आयुष्य में सेवा करने की इच्छा रखने वाला सेवा कर सकता है। उसको कोई माने मर्यादाएं नहीं रहती है। कोई भी परिस्थिति में जो लोग खेती कर रहे, पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो मैया के किनारे सेवा जानते हैं। कोई भी अतिथि का कोई आइडेंटिफिकेशन माने पहचान नहीं पूछते हुए परिक्रमावासी है, माने मेरे गांव का अतिथि है, वो भगवान समान है। ये जो भारत का मुख्य अपना स्रोत है शक्ति का, जिससे अपन पालते हैं अतिथि को भगवान, तो वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में अपने को दिखता है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान इसके संपर्क में लगातार बने रहने से मनुष्य जीवन में सुखद एहसास के साथ स्वास्थ्य और आनंद की अनुभूति प्राप्त होने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से नर्मदा क्षेत्र बड़े बड़े महात्मा और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। इस विशेष व्यवहार के पीछे काफी विचार करने के बाद मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, काफी अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इस पानी में, इस मिट्टी में कुछ विशेष बात है। यहाँ के वनस्पति, यहाँ के पेड़ों में कुछ विशेष बात है जो लोगों को इस सद्व्यवहार के लिए, सद्भावना के लिए प्रेरित करती है। और यही स्पष्ट रूप से जान लेना हमारे इस अभियान का उद्देश्य है। सकारात्मकता की यही अनुभूति प्रेम और सद्भावना का पाठ भी पढ़ाती है। नर्मदा किनारे बसे लोग नर्मदा परिक्रमा वासियों से विशेष प्रेम रखते हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान परिक्रमा वासियों को हर स्थान पर सहयोग और मदद करने वाले हमेशा ही अग्रसर दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हो। नर्मदा किनारे अनेकों वैदिक शिक्षा केंद्र और आश्रमों की श्रृंखला सी है, जिसमें परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम सहित निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। हर एक परिक्रमा वासियों को जलपान कराना नर्मदा किनारे के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मां नर्मदा की परिक्रमा होती है और साल में करीब 2.5 से 3 लाख परिक्रमावासी आते हैं और परिक्रमावासियों की जो सेवा होती है, सभी जगह पर सेवा होती है और सभी संतों अपने अपनी कक्षा करते हैं सेवा। और यहाँ लगभग प्रत्येक परिक्रमावासी श्री सिद्ध टेकरी, रामकुंड, तीर्थ, अंकलेश्वर, यहाँ सभी परिक्रमावासी जरूर आते हैं। ट्रेन भी यहीं खाली होती है क्योंकि आगे नर्मदा जी क्रॉस हो जाती है, इसलिए कोई आगे जाते नहीं। अंकलेश्वर में ट्रेन खाली हो जाती है, बसें वाले, गाड़ी वाले और पैदल सभी अंकलेश्वर आते हैं। और मुझे तो दर्शन देने आते हैं, मैं तो दर्शन करके भाव विभोर हो जाता हूँ। माँ नर्मदा का परिक्रमावासी का नाम सुनते और जो मैया जो ठाकुर जी सेवा करवाते हैं वो सेवा करते हैं। ऋषि मुनियों ने नर्मदा घाटी के इस रहस्य को पहचाना था और वो ये जानते थे कि हर एक समय चक्र में स्वास्थ्य के साथ सकारात्मकता और सद्भावना मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसके लिए नर्मदा परिक्रमा बहुत जरूरी है। नर्मदा परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि मानव जीवन को शक्ति प्रदान करने का एक उपाय भी है। वर्तमान परिवेश में स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। वनों की कटाई, भूमि से अत्यधिक जल दोहन किया जाना, वर्षा का जल अवशोषित न होकर नदी नालों के माध्यम से बह जाना, उचित रूप से जल प्रबंधन नहीं किया जाना, इन सभी का दुष्परिणाम मां नर्मदा में दिखाई पड़ने लगा है। नर्मदा के दोनों किनारों से कम होता नर्मदा जल, जगह जगह जल में टापू का निकल आना, ये दर्शाता है कि वन और वनस्पतियों का अवशोषण नर्मदा जल में कम होता जा रहा है। वनों का नर्मदा किनारे से कटना इसका मुख्य कारण है। आप देखिए कि जंगल
पेड़ पहाड़ गायब होते जा रहे हैं। इसलिए जो जमीन में जो पानी रिस के बैठना चाहिए वो नहीं बैठ रहा है। उसके परिणाम स्वरूप ये जल भंडार जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। भूमिगत जल भंडार जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। और सिकुड़ते हुए जल भंडार के बावजूद चूंकि हमारी आबादी बढ़ गई है, खेत बढ़ गए हैं, ज्यादा अनाज पैदा करना, इसलिए किसानों ने ट्यूबवेल खोद रखे हैं और पूरे नर्मदा के क्षेत्र में कई लाख 15-20 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं ये ट्यूबवेल जो है वो पानी भूगर्भीय जल भंडार से पानी खींच रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं। यही पानी नर्मदा में जाता था पहले के समय में यही पानी भूमिगत जल भंडार से नर्मदा नदी में जाता था, परंतु अब इन सारे ट्यूबवेल से वो बाहर खींच लिया जाता है। नर्मदा में जाने के पहले ही खींच लिया जाता है। कई शहरों में भी पानी जा रहा है। ये ट्यूबवेल भी जरूरी है। ट्यूबवेल आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि अनाज तो आपको उगाना ही होगा। ये इस तरह से नर्मदा पानी का जमीन में बैठना कम हो गया, जल भंडारों का उलीचना बढ़ गया, इसलिए नर्मदा नदी में जल का आना कम हो गया। अब हमारी नर्मदा मुसीबत में है। गर्मियों के मौसम में तो स्थितियां और भी भयावह होती जा रही हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ वर्षों में नर्मदा का अस्तित्व और अधिक खतरे में होगा। अभी समय है जब हम मां नर्मदा के प्रवाह पर होने वाले खतरे पर विराम लगा सकते हैं। समय भी यही कहता है कि मां नर्मदा के प्रति सच्ची आस्था नर्मदा को इन खतरों से बचाना है और जल संग्रहण के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना है कि मां नर्मदा एक बार फिर अपने विशाल स्वरूप में निर्मल बहती चले। ये नर्मदा नदी है इतनी, और ये जो है ये भूगर्भीय जल भंडार है। ये ब्लू कलर के भूगर्भीय जल, ये पेड़ है। पानी जब बरसात से निकलता है, बरसात से पानी आता है तो वो धरती में बैठता है और वो भूगर्भीय जल भंडारों में इकट्ठा हो जाता है। वो पहाड़ों से जो पानी बैठता है वो पहाड़ों से रिश्ता हुआ भूगर्भीय जल भंडार से होता हुआ और बहता हुआ आता है और यहाँ पर नर्मदा नदी के रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये सारे जंगल पहाड़ में जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, उन सब की जड़ों में से होता हुआ ये पानी नर्मदा नदी में पहुंचता है। जल संग्रहण के लिए सबसे पहले हम लोगों को नर्मदा किनारे हो रही वनों की कटाई को रोकना होगा। नर्मदा किनारे वृक्षारोपण कर वृक्षों को पालना होगा। वहीं जल संग्रहण के लिए छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर बारिश के पानी को वहां रोकना होगा, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके। उसका उपाय है कि जिनके भी खेत में नलकूप है वे नलकूप से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा तालाब जैसा बनाएं, जिसमें पानी बरसात का पानी इकट्ठा हो। वो पानी रिस के उनके नलकूप जहां से पानी खींचता है उस जल भंडार को, भूमिगत जल भंडार को भरता रहेगा। उसका एक देखिए यहाँ एक नमूना दिखाया गया है। ये तालाब है, इस तरह से ये पानी रिसेगा। ये जल भंडार है, भूमिगत जल भंडार है, ये ट्यूबवेल है। तो जिसके खेत में भी ट्यूबवेल है उस किसान को चाहिए कि वहां पानी इकट्ठा करे और वो जमीन को भरे। जितना पानी वो निकालता है उसके बदले में जितना बन सके उतना वो भूमिगत जल भंडार को भरे। नर्मदा घाटी में वनस्पति अधिक से अधिक जल अवशोषित कर नर्मदा में धीरे धीरे छोड़ सके। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से नर्मदा के प्रवाह को लंबे समय तक